हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिजिट टॉपिक को हम लोग ने शुरू की थी, तो हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन को लगाया था। अब आगे देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसी के साथ अपने टॉपिक पे। देखिए, जो आज का आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, डिजिट का, तो इसे आप टाइप 2 नाम दे सकते हैं। टाइप 2। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि जैसे दे दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा करते हैं, इस तरह से कर दिया। इस तरह कुल 70 अंक या डिजिट हों, तो अंत के 5 अंक क्या होंगे? क्या होंगे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे जाते जाते कुल अंकों की संख्या, कुल टोटल 70 अंक हैं, 70 डिजिट हैं। ठीक, तो 70 डिजिट हैं, तो अंत के 5 डिजिट या 5 अंक क्या होंगे? तो देखिए, इसके लिए जैसे देखिए, अब हमें क्या करना होगा? 1 से 9 तक कितने नंबर्स होते हैं? 9 नंबर होते हैं। और कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। 1 से 9 तक 9 नंबर, 9 डिजिट। और हमारे पास यहाँ पे कुल कितने डिजिट हो रहे हैं? टोटल 70 डिजिट हो रहे हैं। तो जब टोटल हमारे पास यहाँ पे 70 डिजिट हो रहे हैं और हमने 1 से 9 तक 9 नंबर के लिए 9 डिजिट को ले लिया, तो जो शेष डिजिट बचेंगे हमारे, वो किस नंबर के होंगे? 2 डिजिट वाले नंबर के होंगे। तो हम देखते हैं कि 9 डिजिट को अगर हम निकालते हैं सबसे पहले इसमें से, कितने में से कुल डिजिट कितने हैं हमारे? 70। 70 डिजिट में से जब हम 9 डिजिट को निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाता है? 70। 0 एक हाथ से लिया, 10 में से 9 गए 1 और फिर 61। तो आपका क्या निकल के आ गया? 61 डिजिट। 61 डिजिट आ गया यहाँ से। तो 61 डिजिट जब आया आपका, तो जो 61 डिजिट है किस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? ये 2 डिजिट वाले नंबर के लिए होगा। क्योंकि जो 1 से 9 तक एक एक डिजिट के नंबर होंगे, हमने निकाल लिया डिजिट को, 9 डिजिट। फिर शेष डिजिट जो बच रहे हैं, ये 2 नंबर वाले, 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए आए हैं। तो 61 डिजिट में कुल कितने नंबर बन सकते थे? 61 डिजिट में 2 नंबर वाले, 61 डिजिट से 2 डिजिट वाले कुल कितने नंबर बन सकते हैं? तो हम कहेंगे 61 डिजिट में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे 2 नंबर वाले, 2 डिजिट वाले नंबर निकल कर आ जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से समझिए चीजों को। कह रहा है कि कुल हमारे पास 70 डिजिट होंगे इस तरह के, और हमने क्या देखा कि 1 से 9 तक जो 9 नंबर है उसके लिए हमने 9 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। तो शेष डिजिट कितना बच गया आपका? 70 डिजिट में से हम 9 डिजिट को घटाएं तो 61 डिजिट आ गया। तो जो 61 डिजिट है हमारे पास, वो किस तरह की संख्या के लिए है? तो वो 2 डिजिट वाले नंबर के लिए है। तो 61 डिजिट से
कुल कितने दो डिजिट वाले नंबर बनेंगे, तो हम 61 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 61 को 2 से डिवाइड करेंगे, 61 डिजिट है, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, डी हमने यहाँ लिखा है, तो कितना आएगा निकल के 30 नंबर कंप्लीट आएगी, फिर प्लस 1 डिजिट आएगा। चूंकि 2 डिजिट वाले नंबर्स को हम बनाने जाएंगे तो 60 डिजिट तक हमारे 30 नंबर बन चुके होंगे, और जो 61वां डिजिट होगा, चूंकि वो पूरी संख्या को नहीं बना पाएगा 2 अंकों वाली संख्या को, इसलिए 1 डिजिट हमारा शेष बच गया। तो यहाँ पे कंप्लीट 30 नंबर और 1 डिजिट निकल के आ गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास पहले से कितना नंबर था, 9 नंबर था। यहाँ से कितने कंप्लीट नंबर मिल रहे हैं हमको, 30 कंप्लीट नंबर मिल रहे हैं और 1 डिजिट मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास अब कुल कितने नंबर्स हुए, तो हम इसके साथ, इस 9 नंबर के साथ हम इस 30 नंबर को ऐड करते हैं। 30 नंबर प्लस 1 डिजिट, तो कुल कितना निकल के आ गया हमारे पास, कुल कितना निकल के आ गया, 30 9 39 नंबर, 39 नंबर प्लस 1 डिजिट, ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए, इसको अगर हम कुछ इस तरह से लें कि जैसे हमें कह रहा है 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हमारे पास 70 अंक हैं, और 70 अंक है, चलिए, और नंबर्स कितने हैं, 39 नंबर और 1 डिजिट, तो 39 नंबर और अंत के 5 अंक हमसे पूछ रहा है, आखिरी के 5 अंक पूछ रहा है। तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट करके हम आखिरी के 37 38 39 37 38 39 और जो आखिरी का आपका अंक होगा, चलिए हम 40 लिखते जरूर हैं, लेकिन जो 39 तक तो हमारा कंप्लीट नंबर है और 1 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा में है, यानी जो 40 नंबर है, इसका हमें सिर्फ 1 डिजिट चाहिए, आखिरी का डिजिट हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हम क्रॉस से काट देते हैं। मतलब 40 होना चाहिए था, 39 के बाद 40 होना चाहिए था, लेकिन हमें दोनों डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना है, दोनों डिजिट हमारे काम के नहीं है, हमको सिर्फ इसको कराना है 1 डिजिट को, और पूछ रहा है अंत के 5 डिजिट क्या होंगे, आखिरी के 5 अंक क्या होंगे। तो हम अब काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं अंत के 5 अंक कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, तो अंत के जो 5 अंक निकल के आ गए आपके पास, कौन कौन से निकल के आ गए, 3 8 3 9 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही 5 अंक होंगे। अगर इस तरह से हम 70 अंक तक लिख दें और आखिरी के 5 अंक को निकालेंगे तो यही निकल के आएंगे, और संख्या के रूप में हमारी संख्या ऐसे बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ऐसे आते आते हमने आखिरी के 3 कंप्लीट नंबर को लिया और 1 नंबर के उसके 1 डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को लिया 40 के, और हमसे नंबर तो पूछ नहीं रहा, हमसे अंक पूछ रहा है, आखिरी के 5 अंक, तो आखिरी के 5 अंक यही होंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 40वें नंबर के फर्स्ट डिजिट यानी पहले अंक को लेते हुए हमारा 70 अंक का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जा रहा है, तो उसके सेकंड वाले को लेने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जैसे यहीं पे कर दें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, अगर कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह कुल 55
अंक हैं, 55 डिजिट हैं, तो अंत के 5 अंक क्या होंगे? तो देखिए 55 पूछ रहा है, तो हम फिर वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि देखिए 55 अंक तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कुछ नंबर्स 1 डिजिट वाले भी होंगे और कुछ नंबर 2 डिजिट वाले भी होंगे। तो पहले सबसे पहले हम 1 डिजिट वाले कितने होंगे उनको निकाल लेते हैं। 1 से 9 तक जो होंगे हमारे पास 9 नंबर 9 डिजिट को लिए हुए हैं, क्योंकि हर नंबर अपने आप में एक डिजिट को लिए हुए हैं। तो देखिए अब कुल डिजिट हमारे पास कितने हैं? 55 डिजिट हैं। 9 डिजिट हमारे एक नंबर वाले निकल आए, तो शेष जो बचे हमारे पास डिजिट वो कितने नंबर के लिए होंगे, कितने डिजिट वाले नंबर के लिए होंगे? तो 2 डिजिट वाले नंबर के लिए होंगे। तो सबसे पहले अगर हम 9 डिजिट को निकालते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे पास अब कितने डिजिट बच गए हैं। तो 55 में से 55 डिजिट में से ये डी है, फिर हम बार बार बोल रहे हैं, 55 डिजिट में से जब हम 9 डिजिट को निकाल दिए तो 9 डिजिट को निकालने के बाद हमारे पास कितना डिजिट बच गया? 15 में से 9 गए 6, 46 डिजिट बच गया। अब देखिए जो 46 डिजिट बचा हमारे पास, ये 46 डिजिट 2 डिजिट वाले नंबर्स को बना रहा है। तो 46 डिजिट से कितने 2 डिजिट वाले नंबर बनेंगे? तो हम 46 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो 46 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आ गया? 23 नंबर। तो जो 46 डिजिट अभी बच रहा है ये 2 अंक के 2 डिजिट वाले 23 नंबर को बनाएगा। जब 23 नंबर को बनाएगा और आपका पहले से 1 से 9 तक का जो नंबर बना है, एक डिजिट वाले नंबर बने हैं, और जब आप इसमें 23 नंबर को और ऐड कर देंगे, 23 नंबर को आपने और ऐड कर दिया तो कुल नंबर कितने निकल के आ गए आपके पास? कुल नंबर जो हैं 32 निकल के आ गए, 32 नंबर। तो 32 नंबर तक हम अगर ऐसे ही इसी क्रम में हम बढ़ रहे हैं तो आखिरी का नंबर जो हमारा होगा 32 निकल के आएगा। और हमसे नंबर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लास्ट के 5 अंक क्या होंगे। तो नंबर जो हमारा है कुछ इस तरह से नहीं होगा। अब देखिए नंबर जो होगा हमारा इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाट डाट करते हुए हम 32 से, चूंकि 5 अंक का पूछा है तो हम 32 से थोड़ा आगे का लेते हैं। चलिए हम ले लिए 29 30 31 32। जो नंबर्स होंगे आपके कुछ इसी तरह से लिखे गए होंगे, जो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टोटल हमारे पास जो डिजिट है, डिजिट कितने हो गए? 55 डिजिट हो गए और नंबर्स हमारे पास 32 होंगे। और पूछ रहा है कि अंत के 5 अंक क्या होंगे। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अंत के 5 अंक क्या हैं। तो 1 2 3 4 5। तो अंत के जो 5 अंक होंगे 0 3 1 3 2, यही आपके अंत के 5 अंक हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्या देते हैं यहाँ पे? कुल नंबर की संख्या हमारे पास, कुल नंबर्स हमारे पास जो हैं 200, सॉरी जो कुल अंक हैं 225 अंक। तो अंत के 5 अंक क्या होंगे? ठीक, अब देखिए करार की इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से अगर बढ़ती गई तो हमारे पास कुल डिजिट जो होंगे, कुल अंक कितने होंगे? 225 अंक होंगे। तो 225 अंक होंगे तो अंत के 5 अंक क्या होंगे? तो हमें अंत के 5 अंक को निकालने के लिए अंत की कुछ संख्याएं हमें निकालनी होंगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे कि एक जो 225 अंक हैं एक किसका किसका क्रिएट कर रहे हैं? एक डिजिट वाले नंबर को भी बना रहे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर को भी बना रहे हैं।
और कुछ 3 डिजिट वाले नंबर को भी बनाना है। तो अब देखिए सबसे पहले 225 अंक, और हमने एक टर्म पढ़ा था 1 से लेके 99 तक के जो नंबर हैं, 99 नंबर वो कितने डिजिट का के इस्तेमाल से बने हैं? 189 डिजिट के इस्तेमाल से कौन बने हैं? 1 से 99 तक के जो 99 नंबर थे, 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले, दोनों ने मिलकर 189 डिजिट पर कब्जा किया था। और आपके पास टोटल डिजिट कितना है? वहां पे 225 डिजिट है। तो जब आप 189 डिजिट को सिर्फ 1 से लेकर 99 तक के नंबर के लिए आपने यूज में ले लिया, तो शेष डिजिट आपके पास कितने बच गए? अब देखिए शेष डिजिट कितने बच गए हैं। तो कुल डिजिट कितने हैं? 225 डिजिट हैं। तो 225 डिजिट में से आप 189 डिजिट को जब आप घटाएंगे तो निकल कर आपके पास क्या आ जाएगा? 15 में से 9 गए 6, फिर आ गए 11 में से 8 गए 3, यानी 36 डिजिट जो है आपका शेष बच गया है। 1 से लेकर 99 तक के नंबर को लिखने के लिए आपने 189 डिजिट का इस्तेमाल कर डाला था, तो शेष डिजिट आपके जो बच गए 36 डिजिट बच गए। लेकिन अब देखिए अभी तक जो नंबर्स बने थे 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले, लेकिन ये जो 36 डिजिट बचा है, एक किस तरह के नंबर्स को क्रिएट कर सकता है? तो चूंकि 2 नंबर वाले 2 डिजिट वाले नंबर तो हमारे पास खत्म हो गए थे यहीं पे 99 तक, तो उसके बाद का जो नंबर बनेगा 100, 99 के बाद 100 से बनना स्टार्ट होगा, तो 100 के ऊपर जो भी संख्याएं बनेंगी 3 डिजिट की बनेंगी। तो 36 डिजिट हमारे पास अगर कुल बचा है, तो 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 36 डिजिट को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आ जाएगा? 12 नंबर आ जाएगा। क्योंकि 36 डिजिट है और हर 3 डिजिट ने मिलकर एक नंबर को बनाया है, तो कुल कितने नंबर बने? 12 नंबर बनते हैं। और इससे पहले आपके पास कितने नंबर थे? 99 नंबर थे। तो 99 नंबर प्लस 12 नंबर, यहाँ पे हम प्लस 12 कर देते हैं, 12 नंबर। तो कुल नंबर आपके पास कितने निकल के आ गए? इनको जोड़ लीजिए। तो इनको अब जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 का 1 हाथ से लगाए, 9 1 10 और 11, तो 111 नंबर निकल कर आ गया। तो पता क्या चला कि 111 नंबर लिखने के लिए हमने 225 अंकों का इस्तेमाल कर डाला है। अगर इस तरीके से हम नंबर लिखते चले जाएंगे तो 111 तक पहुंचते पहुंचते हमारे 225 अंक पूरे हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि आखिरी के 5 अंक क्या होंगे, तो हम कुछ इस तरह से सीरीज को बना लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट करते हुए हम आखिरी नंबर हमारा 111 है। तो हम आखिरी के चलिए हम किसको ले लेते हैं? 109 को ले लेते हैं, फिर 110 को ले लेते हैं, 111 को ले लेते हैं। चूंकि यहाँ पे कोई डिजिट एक्स्ट्रा में नहीं है, कंप्लीट नंबर में आ रहा है 111 नंबर, तो हम 111 नंबर तक आके हम ब्रेक ले लेंगे। अब हमारा ये बन गया, हमें दिखने लगा कि हम 1 से लेके किस नंबर तक पहुंचे हैं कि हमारा 225 अंक का जो क्राइटेरिया है पूरा हो गया। तो अब देखते हैं कि आखिरी के 5 अंक क्या होंगे यहाँ पे। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस तरफ से हम लोग दाहिनी तरफ से बाईं तरफ इधर की तरफ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यही जो 5 अंक हैं यही आपके आखिरी के 5 अंक होंगे। कौन कौन से? 1 0 1 1 यानी 1 1 1 0 1, ये आपका आखिरी का 5 अंक होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यही पीछे निकल लेते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए 237 कर लीजिए, 237 अंक। तो
कह रहा है कि इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं कि बढ़ रही हैं, तो कुल 237 अंक हैं हमारे पास, तो अंत के 5 अंक क्या होंगे, तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 237 अंक तक जाते जाते हमारे पास एक डिजिट की वैल्यू पर मिलेंगी, 2 डिजिट वाले भी कुछ नंबर होंगे और 3 डिजिट वाले भी कुछ नंबर होंगे। तो हमने फिर एक चीज पढ़ा था कि 1 से लेके, हम बार बार इस चीज को मेमोराइज कराना चाहते हैं आपको कि ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी, जैसे 1 से 9 तक, 1 से 99 तक, 1 से 999 तक, 1 से 9999 तक हमने कितने डिजिट को इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अब जैसे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक हमने कितने डिजिट का इस्तेमाल कर डाला था, तो हमारे पास 1 से 99 तक 99 नंबर था और जो डिजिट था हमारे पास 189 डिजिट था। अब देखिए यहाँ पर कुल डिजिट कितना है, 237 डिजिट है, और हम 1 से 99 तक का नंबर जो बता रहा है, इसका मतलब 1 से 99 तक के नंबर के लिए हमने एक डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले पूरे नंबर्स को लिखने के लिए हमने 189 डिजिट का इस्तेमाल कर डाला, और दो कुल डिजिट हमारे पास 237 है, तो जो अब शेष डिजिट बचेंगे वो 3 डिजिट वाले नंबर के लिए होंगे। तो देखिए अब देखते हैं पहले शेष डिजिट क्या है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, 237 कुल डिजिट जो था 237, उस कुल डिजिट में से हम 189 डिजिट को हम निकाल देंगे। तो जैसे ही हमने 189 डिजिट को निकाला, 17 में से 9 गए 8, फिर 12 में से 8 गए 4, कुल कितने डिजिट निकल कर आ गए आपके पास, 48 डिजिट निकल के आ गए। और जो ये 48 डिजिट हैं ये 3 डिजिट वाले नंबर्स को बनाएंगे। क्योंकि आपके 2 डिजिट वाले नंबर्स 99 के बाद खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही 100 आता है हमारा, तो 3 डिजिट वाले नंबर हो जाते हैं। तो 48 डिजिट जो होंगे वो 3 डिजिट वाले नंबर को बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखते हैं 48 डिजिट जो है कितने 3 डिजिट के नंबर को बनाते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आ गया, 16 या 48, यानी 16 नंबर कंप्लीट नंबर होंगे। 48 डिजिट से 3 डिजिट वाले 16 कंप्लीट नंबर होंगे। अब देखिए 16 कंप्लीट नंबर यहाँ पे है, और 99 नंबर आपने पहले ही 1 से लेके 99 तक, यानी 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले नंबर्स को पहले ही ले लिया था। तो 16 को जब इसके साथ आप ऐड कर देंगे, 16 को चलिए इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। 16 नंबर यहाँ से जब आपने ऐड किया तो कितना निकल के आ गया, 115 नंबर निकल के आ गया। 115 नंबर कुल नंबर हो गया आपका। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि 115 नंबर तक को लिखने के लिए हमने 237 डिजिट का इस्तेमाल किया है। तो आपका जो सीरीज हो जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो आखिरी के हम लोग 5 अंक को पूछ रहा है। चलिए हम आखिरी के 3 नंबर को लेते हैं। तो आखिरी का 3 नंबर मान के चलिए 113 114 115 को हमने ले लिया। तो 1 से लेके 115 तक के नंबर को लिखने के लिए हमने टोटल 237 डिजिट का इस्तेमाल किया है। तो पूछ रहा है आखिरी के 5 डिजिट या 5 अंक क्या होंगे, तो डिजिट को ही अंक बोलते हैं, तो घबराइएगा मत आप लोग। तो आखिरी के 5 डिजिट कौन कौन से हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं दाहिनी तरफ से, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या देखा, आपके आखिरी के 5 डिजिट जो हैं यही हैं, तो 1 4 1 1 5, यही आपके आखिरी के 5 डिजिट हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम लोग यहीं पे थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अब यहाँ पे कर दिया जाए कि चलिए 240 ले लीजिए, 240 अंक हो तो 240 अंक हो तो अगर इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं संख्याओं को, तो लिखते चले जाएंगे तो कुल हमारे पास 240 अंक होंगे। तो आखिरी के 5 अंक क्या होंगे,
तो देखिए फिर वही बात आई कि जो 240 अंक हैं हमारे, एक डिजिट वाले नंबर को भी लिख रहे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर के लिए भी हैं और 3 डिजिट के नंबर को भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे 240 अंक का इस्तेमाल करते करते हम लोग एक डिजिट वाले नंबर को भी लिख लेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर को भी पूरी लिख लेंगे और 3 डिजिट के भी कुछ नंबर्स को हम लिख पाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कुल 99 नंबर थे, जिसमें एक डिजिट वाले नंबर भी थे और 2 डिजिट वाले भी नंबर थे, सभी खत्म हो गए। क्योंकि 99 के बाद जो नंबर हमें मिलेगी 3 डिजिट की मिलेगी। तो 99 नंबर को लिखने के लिए हमने 189 डिजिट का इस्तेमाल कर डाला था। तो अब जो शेष डिजिट बचेंगे हमारे पास 240 में से, वो किस तरह के नंबर के लिए होंगे? 3 डिजिट वाले नंबर के लिए होंगे। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि अब हमारे पास शेष कितने डिजिट बच रहे हैं। तो इस कितने शेष डिजिट बच रहे हैं? तो इसको 240 डिजिट में से 240 डिजिट में से हम माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने 240 में से 189 डिजिट को घटा दिया तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया? 10 में से 9 गए 1, 13 में से 8 गए 5, कुल मिला के 51 डिजिट आ गया। चलिए, तो जो 51 डिजिट आया आपके पास वो क्या है? 3 डिजिट वाले कितने नंबर को बनाएगा? तो हम कहेंगे भैया 51/3 से अगर हम भाग दे देते हैं तो कुल हमारे पास कहेंगे 17 3 51, 17 नंबर को बनाएगा। ठीक, तो 17 नंबर हमारे 3 डिजिट वाले भी आ गए और 1 से लेकर 99 तक यानी 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले कुल 99 नंबर थे और 17 नंबर जो निकल के आ गए 3 डिजिट वाले नंबर आ गए। तो कुल डिजिट हमारे पास कितने हो गए? 17 नंबर को यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे। जब 17 नंबर को हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमारा कितना निकल के आ गया? कुल नंबर कितने निकल के आ गए? 116 नंबर निकल कर आ गया। तो जब 116 नंबर हमारा निकल कर आ गया तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 डाटा करते हुए चले जाते हैं, छोड़ते हुए आखिरी का जो नंबर हमारा होगा 114, 115 और 116। तो इस तरह से अगर हम 1 से शुरुआत करते हुए 116 नंबर तक लिखेंगे तो 116 नंबर तक पहुंचते पहुंचते हमारे 240 अंक हैं जो उनका क्राइटेरिया यानी उनका जो हम इस्तेमाल अपना कर चुके होंगे और पूछ रहा है हमसे कि अंत के 5 अंक क्या होंगे। तो फिर आप दाहिनी तरफ से काउंट करना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो अंत के 5 अंक क्या निकल के आ गए आपके पास? 1 5 1 1 6। यही आपका अंत का 5 अंक होगा यानी आखिरी के 5 डिजिट होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग यहीं फिर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है सेंटेंस आपका वही रहेगा, सिर्फ नंबर्स थोड़ा हम लोग बदल के क्वेश्चन को पाते हैं। तो 242 अंक ले लीजिए। अभी आपने 240 लिया था, 242 को भी ले लीजिए। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, कह रहा है कि ऐसे अगर हम लिखते हुए चले जाएंगे तो कुल अंक हमारे पास कितने होंगे? 242 अंक होंगे। तो आखिरी के 5 अंक क्या होंगे? तो आखिरी के 5 अंक को फाइंड आउट करने के लिए हमें आखिरी के कुछ नंबर्स को निकालना होगा। तो देखते हैं कि आखिरी के आपके कुछ नंबर्स क्या होंगे और कैसे निकलते हैं। तो हमने क्या देखा कि 189 डिजिट, देखिए हमें वो चीजें याद होनी भी चाहिए कि 1 से 99 तक यानी 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले नंबर को लिखने के लिए हमने 189 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया था। और यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम कि जो यहाँ पे जो डिजिट हमारा दिया हुआ है 189 से कुछ अधिक है। तो 189 से जब कुछ अधिक है और 189 तक हमने 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले नंबर को लिख डाला है, तो अब जो शेष डिजिट बच रहे हैं हमारे पास वो कितने डिजिट वाले नंबर को क्रिएट करेंगे?
तो 3 डिजिट वाले नंबर को बनाएंगे। तो जब 3 डिजिट वाले नंबर को बनाएंगे तो कितने नंबर को बनाएंगे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं इसको कि 1 से 99 तक आपके पास 99 नंबर होंगे, जिसमें 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर पूरी तरह से आ गए। अब कोई 1 से 99 के बाद कोई 1 डिजिट का और कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं बचता। अब 100 आ जाता है, जो कि 3 डिजिट का शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, अब इतना लिखने के लिए हमने 189 डिजिट का इस्तेमाल जब कर डाला और कुल डिजिट हमारे पास कितने हैं, तो 242 डिजिट कुल हैं। 242 कुल डिजिट हैं हमारे पास। ठीक, जब 242 कुल डिजिट हैं तो शेष डिजिट कितना बच गया आपके पास, तो शेष डिजिट आप कहेंगे कि 242 में से 189 को घटा दीजिए, 12 में से 9 गए 3, फिर 13 में से 8 गए 5, फिर 53 डिजिट बच गया। अब 53 डिजिट जो बच रहे हैं हमारे पास, वो 3 डिजिट वाले नंबर का निर्माण करेंगे। तो 3 डिजिट वाले नंबर का निर्माण करेंगे तो कितने नंबर का निर्माण करेंगे, देखिए 53 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 53 डी को आप 53 डी है यहाँ पे, 53 डिजिट को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 17 नंबर कंप्लीट आएगी, प्लस 17 त्रिक 51, जो 2 बच गया 2 डिजिट, यानी इस तरह से आपके पास 17 नंबर कंप्लीट बन जाएंगे। उसके अलावा 2 डिजिट आपका बच जाएगा, क्योंकि हम नंबर जो हमारा चल रहा है 3 डिजिट वाले चल रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए हमारे पास 1 डिजिट और होता तो हम एक और नए नंबर का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन एक डिजिट की कमी की वजह से ये 2 डिजिट जो हैं हमारे एक्स्ट्रा में बचे रह गए हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब 17 नंबर यहाँ से मिल गए, 99 नंबर यहाँ पे है, तो कितना जो हो गया, 242 का जो डिजिट है उसको पूरा करने के लिए 99 नंबर यहाँ से, 17 नंबर और प्लस 2 डिजिट भी साथ में रहेगा। तो हमारे पास कुल कितना नंबर होगा, जब सबको ऐड कर लेंगे तो पता क्या चलता है कि 99 और 17 116 नंबर हमारे पास कंप्लीट हैं, और ये 2 डिजिट जो है ये भी एक्स्ट्रा में है हमारे पास। अब देखिए, जब ऐसे हो गया तो हम इस तरह से अगर लिखते हुए बढ़ेंगे, 1 से 16 तक पहुंचते पहुंचते 116 नंबर और 2 डिजिट का हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हुए 242 अंक के क्राइटेरिया तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा अब जो सीरीज बन रहा है कुछ इस तरह से कि हमने लिया 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए हम पहुंच कहाँ गए, 114 115 116 116, फिर क्या है 117 होना चाहिए था, लेकिन 116 कंप्लीट नंबर के बाद सिर्फ हमारे पास यही 2 डिजिट हैं। 117 का जो यूनिट डिजिट यानी आखिरी का डिजिट है ये हमारे किसी काम का नहीं है। जब हम जैसे ही इसको लेंगे तो वहां पे 242 न होकर 243 हो जाएगा, इसलिए इसको हम काट देते हैं। अब आप कहेंगे कि काटना ही था तो लिखा क्यों, तो आपको समझाने के लिए इसको लिखा था हमने तो काट दिया। तो हम इस तरीके से अगर हम लिखते हुए पहुंचेंगे 114 115 116 नंबर पहुंचेंगे, और फिर 242 डिजिट हमें पूरा करना है, तो 116 नंबर और 2 डिजिट यानी 117 नंबर का आप पहले के 2 डिजिट को हम ले लेंगे। तो अब इस तरह से पूछ रहा है कि आखिरी के 5 डिजिट होंगे, कौन कौन से होंगे, तो अब हमारा आखिरी का 5 डिजिट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया। तो आखिरी के 5 डिजिट आपके पास यहाँ से निकल कर आ गए, कौन कौन से हैं, यही आपके आखिरी के 5 डिजिट हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, थोड़ा बड़े नंबर से उठाते हैं, यहाँ पर 242 की जगह पर चलिए कुछ ऐसे बना लीजिए आप, 3000 कर लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए। इस तरह से अगर संख्याएं बढ़ रही हैं, कह रहा है कि अगर इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ऐसे ही हम अगर संख्याओं को बढ़ाते चले गए तो कुल जो हमारे पास अंक होंगे, डिजिट होंगे, कितने होंगे? 3000 डिजिट होंगे। ठीक, जब 3000 डिजिट होंगे तो कुल आखिरी के 5 अंक क्या होंगे? तो आखिरी के 5 अंक को निकालने के लिए हमें फिर आखिरी के कुछ संख्याओं को निकालना होगा। तो हम देखते हैं आखिरी की कुछ संख्याएं कैसे निकलेंगी। आइए हम निकालते हैं। तो डिजिट की संख्या हमारे पास 3000 है और हमने एक टर्म फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने 1 से लेकर 999, अभी तक हम 99 तक की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम 999 तक की बात करेंगे। चूंकि 1 से 999 तक के लिए हमने कुल 2889 डिजिट का इस्तेमाल किया था। याद करिए आप। तो जब इतने डिजिट का इस्तेमाल किया था 1 से लेकर 999 तक, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले नंबर सभी इंक्लूड हो गए, इसमें सभी शामिल हो गए। तो इनको लिखने के लिए हमने 2889 डिजिट का इस्तेमाल किया था। और जो यहाँ पे हमारे पास कुल डिजिट है 3000 है, तो इससे कुछ ज्यादा है ना, तो इससे कुछ ज्यादा है और हमारे 3 डिजिट तक के नंबर में समाप्त हो गए। तो जो अब हमारे यहाँ इसके बाद से शुरुआत होगी वो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर होंगे। जैसे 1000 आपका सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर होगा, तो 999 के बाद आपका 1000 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो शेष डिजिट होंगे 3000 में से इसको घटाने के बाद वो डिजिट हमारे जो होंगे 4 डिजिट वाले नंबर का निर्माण करेंगे। तो अब देखते हैं शेष डिजिट क्या बचते हैं और कितने नंबर्स का निर्माण करते हैं। तो देखिए आपके यहाँ से फिर से कि 1 से 999 तक आपके पास कितने नंबर्स हुए? 999 नंबर्स हुए और कुल डिजिट कितने हुए आपके पास? 2889 डिजिट हो गए। अब देखिए 999 तक लिखने के लिए आपने इतने डिजिट का इस्तेमाल कर डाला, ये आपका डी है। ठीक, तो अब शेष डिजिट कितना बचता है? तो कुल डिजिट में से इसको हटाइए आप। तो कुल डिजिट आपके पास कितना था? 3000। ठीक, 3000 था। तो अब जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास निकल कर कितना आ जाएगा? 111 डिजिट निकल कर आ गया आपके पास। अगर आपने 3000 में से 2889 को घटा दिया तो कुल डिजिट कितने निकल के आ गए? 111 डिजिट। अब जो 111 डिजिट हैं वो कितने डिजिट वाले नंबर को बना रहे हैं? क्योंकि 3 डिजिट वाले नंबर तो हमारे खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है 4 डिजिट के नंबर आते हैं। तो 4 डिजिट के नंबर का क्रिएट करेंगे। तो कितने नंबर्स का क्रिएट करेंगे, कितने नंबर का निर्माण करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 111 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से जैसे ही आपने डिवाइड किया तो कितना निकल के आ गया? 4 दूनी 8, फिर 31 हो गया, तो 4 से 28, 27 नंबर प्लस 3 डिजिट। देखिए जब 111 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 31, 4 से 28, तो फिर यहाँ पे 3 बच गया, 3 डिजिट के रूप में शेष बच गया। क्योंकि 27 नंबर जो है कंप्लीटली 4 डिजिट के नंबर्स हैं और उसके बाद 4 डिजिट का एक और नंबर लिखने के लिए हमें एक और डिजिट चाहिए था। चूंकि अब हमारे पास 3 डिजिट ही है तो हम पूरी नंबर तो नहीं लिख पाएंगे, तो उतने डिजिट को हम ले लेते हैं, 27 नंबर और 3 डिजिट। अब देखिए यहाँ से आपके पास कुल कितने नंबर्स थे? 999 नंबर थे। 4 डिजिट के आपके पास 27 नंबर हो गए, उसके बावजूद 3 डिजिट आपके पास बच रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे? उस 27 नंबर को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। 27 नंबर प्लस कितने डिजिट? 3 डिजिट। 3 डिजिट, देखिए इसको 3 डिजिट है, 3D। अब देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 9 7 16, 9 7 16 का 6, हाथ से लगाए 1, 9 11 और 1 12, 2 हाथ से लगाए 1, 2 10। तो कुल कितने नंबर हुए हमारे पास? 1026 नंबर हुए और 3 डिजिट एक्स्ट्रा में रह गया। तो देखिए अब नंबर्स हमारे पास कुल कितने हो गए? 1026। अब ऐसे ही अगर हम 1026 तक नंबर को लिखते चले जाएंगे तो हमारे पास कुल कितने अंक होंगे? अगर हम अंकों का काउंट करेंगे तो 3000 अंक होंगे। और उसके बाद देखिए नंबर्स को हम लिखना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
डॉट 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 करते हुए हम आएंगे, क्योंकि आखिरी के 5 अंक को पूछा जा रहा है। तो चलिए हम क्या ले लेते हैं, आखिरी के 2 अंक को कंप्लीटली ले लेते हैं। 1025, 1026, 1026 कंप्लीट लेने के बाद 1027 आता है उसके बाद, लेकिन 1027 का हमें पूरा नंबर नहीं चाहिए। 3000 के डिजिट को पूरा करने के लिए सिर्फ 1027 के पहले के 3 अंक चाहिए हमको। तो 1027 को हमने लिखा, 1027 को भी हमने लिखा, लेकिन इसके सिर्फ कितने अंक चाहिए हमको, 3 डिजिट चाहिए ना, क्योंकि 1026 तक कंप्लीट है, 3 डिजिट एक्स्ट्रा में इसके हमें 3 डिजिट चाहिए। ये जो 7 है हमारे किसी काम का नहीं है, अगर इसको भी हम ले लेंगे तो हमारे पास कुल अंक कितने हो जाएंगे, 3000 से एक अधिक हो जाएंगे, जबकि अंक हमारे पास 3000 ही हैं। तो कुछ सीरीज हमारी इस तरह से बन गई। अब हमसे पूछा जा रहा है आखिरी के 5 अंक क्या होंगे, तो फिर हम दाहिनी तरफ से काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो यही आपके आखिरी के 5 अंक दिख रहे हैं कि नहीं, तो आपके आखिरी के 5 अंक यही हो जाएंगे। कौन कौन से अंक हैं, 2 6 1 0 2। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।